हाय फ्रेंड्स, मधुज फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। और आज के एपिसोड में एक बार फिर मैं आपके लिए एक बहुत स्मार्ट गैजेट लेके आई हूँ। जी हाँ, मेरा तो काम ही ये है ना, आप लोगों की किचन की जर्नी है, किचन की जो लाइफ है उसको आसान बनाना। और उसको आसान बनाने में जो भी स्मार्ट गैजेट्स हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं उसका मैं टाइम टू टाइम आपको डेमो भी देती हूँ और उसके बाद बहुत सारी यूजेस भी देती हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आज मेरे पिटारे से क्या निकल रहा है। सो दिस इज़ अमेरिकन माइक्रोनिक कंपनी का आटा एंड ब्रेड मेकर, जिसका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अमेज़ॉन पर ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। और कहने को तो ये आटा एंड ब्रेड मेकर है नाम में, लेकिन इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो हम वीडियो में शेयर करेंगे। ये रहा इसका यूज़र मैनुअल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वारंटी जिसको संभाल के रखिए, 1 साल की वारंटी है। डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, तो अपेरेंटली ये किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, और इनफैक्ट इसको कहीं भी रख के यूज़ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको किचन के काउंटर पे ही रख के यूज़ करना है। ओपन करके देखते हैं अंदर से क्या निकलता है। तो ये कुछ इसके टूल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं। इसके अंदर प्लास्टिक का कप है, आई थिंक मेजरिंग कप है, और अंदर कुछ स्पून्स हैं और ब्लेड वगैरह कुछ दिख रहा है। तो चलिए इसको अभी हम बाद में खोलेंगे। और साथ में नीचे अगर आप देखें तो ये है इसका बेकिंग पैन, जिसके अंदर सारी बेकिंग होगी। ये डिटैचेबल है, इसको भी अभी हम डिटैच करके देखेंगे कैसे होगा। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स से, मशीन को जान लें पहले अच्छे से। तो छोटी सी है, माइक्रोवेव जितनी जगह लेता है उससे भी कम जगह ये आपके किचन के काउंटर पे लेगी। और किचन काउंटर अगर नहीं भी इस्तेमाल करना चाहें तो इसे कहीं भी रख के यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोल पैनल। अगर आप इसमें देखें, शुरू के 7 ऑप्शंस जो हैं 1 to 7 ये हैं अलग अलग किस्म की ब्रेड्स बनाने के। और इसके बाद आपके डेजर्ट्स, पूरी आटा, पिज़्ज़ा का डो बनाना, चपाती आटा, केक बेक करना, आपके जैम हो गए, दही हो गया, बेक, और स्टिकी राइस, खिचड़ी, राइस वाइन, डीफ्रॉस्ट, स्टर फ्राई, ये सारे 19 प्रोग्राम हैं। और 19 प्रोग्राम में बेक की ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी, इसका स्पेशल फीचर है। ये हो गए वेट्स के हिसाब से आपकी बेकिंग होती है। और ये लाइट, मीडियम, डार्क जो है ये क्रस्ट कलर है। आपकी जो 1 to 7 बेकिंग ऑप्शंस हैं ब्रेड्स की, उनमें आप क्रस्ट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप हल्का रखना चाहते हैं, मीडियम ब्राउन रखना चाहते हैं, या डार्क ब्राउन रखना चाहते हैं। तो ये आने वाली वीडियोस में मैं आपसे शेयर करूँगी। चलिए, अब ये है हमारा जो मैंने आपको बताया, ये मेजरिंग कप्स हैं। और ये हो गया हमारा बेकिंग पैन जो नीचे दिख रहा है। तो मेजरिंग कप्स में ये स्पून दिख रहा है, मेजरिंग स्पून, जिसमें कि एक साइड है टेबल स्पून का, जिसे ये लोग स्कूप कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, और ये है टीस्पून, जिसे ये स्पून बोलते हैं। नीडिंग पैडल रिमूवर और नीडिंग पैडल से ही सारा काम होगा, यही उसको अंदर चर्न करेगा बेकिंग पैन के अंदर। और नीडिंग पैडल रिमूवर एक पिन की तरह है, जिससे आप उसको पैडल को रिमूव कर सकते हैं। ये मेजरिंग कप जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होगा बेकिंग में मेजरिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। थोड़े भी अगर मेजरमेंट्स गलत हो जाएं तो गड़बड़ हो सकती है। बहुत ही लाइट वेट है, आप इसको एक सिंगल फिंगर से भी उठा सकते हैं। बाहर का यूनिट भी इक्वली लाइट वेट है, ये भी कोई हैवी नहीं है। ओके, अब इसको निकालना कैसे है। निकालने के लिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे। अभी देखें ये फिक्स है बिल्कुल। एंटी क्लॉकवाइज इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और ये बाहर आ जाता है। बस अब आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये नीचे देखिए इसकी जगह बनी हुई है। जैसे हमने निकाला वैसे ही थोड़ा सा टिल्टेड इसको रखेंगे, और उसके बाद इसको रख के वो अपने आप जगह ले लेगा नीचे, और उसको क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा फिक्स हो गया।
चलिए अब इसको थोड़ा साफ़ कर लें। पहले साफ़ करने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा डिश वॉशर लिया और उससे इसको अच्छे से धो के और अब मैं ड्राई क्लॉथ से पोंछ रही हूँ। नीडिंग पैडल जो है इसके अंदर लगा देंगे और ये 5 एम्प का प्लग है तो छोटा हमको चाहिए, इसमें 16 एम्प नहीं चाहिए। और फर्स्ट टाइम यूज़ से पहले मैं कर रही हूँ मेन्यू सिलेक्ट। ये एज़ पर मैनुअल है। मेन्यू सिलेक्ट में मैं 15 नंबर ऑप्शन उठाऊँगी। 15 नंबर ऑप्शन है बेक की। इसको हम पैन को बेक पे रखेंगे जिससे ये हीट हो जाएगा और इसके अंदर जो भी कोई स्मेल्स होती हैं नए पैन की वो उसमें से निकल जाएंगी। तो ये प्रोग्राम एंड हो चुका है, देखें 00 दिख रहा है और ये काफ़ी हीटेड है। अभी ये जब ठंडा होगा उसके बाद हम इसको निकाल के एक बार दोबारा धोकर और सुखा लेंगे। तो ये है हमारा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ रेसिपी का पेज। दोस्तों ये रेसिपी का पेज, ये मैनुअल बहुत संभाल के रखिएगा। इनिशियली जब तक हमें समझ में आए कि इसमें कितने मेजरमेंट्स चाहिए, ये आपको रेसिपी का जो पेज है ये बहुत काम आने वाला है। तो जैसे देखिए बेसिक ब्रेड में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। इसमें ये 2 स्कूप और स्पून्स का जो रेफरेंस दिया हुआ था, इसका मतलब ये है कि अगर स्कूप लिखा है तो इसका मतलब टेबल स्पून। जो आपको ये मेजरिंग स्पून दिया गया है इसका बड़ा साइज जो है दैट इज़ स्कूप और जो छोटा साइज़ है वो है टी स्पून। उसको ये लोग स्पून करके रेफ़र कर रहे हैं। तो आप जब भी किसी रेसिपी को अगर इस यूज़र मैनुअल से उठाएं तो उसमें इन मेजरमेंट्स को फॉलो करें। चलिए अब इसको यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बेकिंग पैन में लगाया नीडिंग पैडल नीचे और इसको अब जैसे मैंने फ़िक्स करना आपको बताया था उस तरह से इसको हम फ़िक्स कर लेंगे। ये पूरी तरह से फ़िक्स हो गया। और सबसे सिंपल आज आटा गूंदेंगे, जैसे रोटी का आटा हम लोग लगाते हैं ना, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। 2 कप आटा, गेहूं का आटा, और इसमें थोड़ा चुटकी भर नमक, साथ में गया पानी। पानी मैं डाल रही हूँ 3/4 कप। आप उससे थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हल्का सा उसको गठा हुआ चाहते हैं। और ये गया 1 स्कूप देसी घी का। अगर आप चाहें तो घी अवॉइड भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी आपका आटा अच्छा गूंदेगा। लिड को नीचे कर दिया, स्विच ऑन। ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग 1 पे आ जाती है। और अब हम इसको मोड को लेके आएंगे। मेन्यू के बटन को 11 बार दबाएंगे और 11वें बटन पे लेकर आएंगे। 8 मिनट के लिए चालू और स्टार्ट बटन दबा दिया और अब अपने आप ये काम करेगा 8 मिनट के लिए। मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सी थ्रू विंडो से मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो अंदर क्या काम कर रहा है। तो ये आटे को देखिए अपने आप कर रहा है और ये मैं आपको एरो दिखा रही हूँ। जब भी कोई फंक्शन चलता है साथ में इसके अंदर एरो जो है वो शिफ्ट होता रहता है। इस वक्त आप देखें एरो जो है वो नीड पे है। नीड मतलब उसको आटे को गूंद रहा है। देखिए स्पीड तेज़ हो गई। ये अपने आप करेगा, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ये 00 पे आ गया। बीप देगा आपको, आप कहीं भी होंगे आपको बीप सुनाई दे जाएगी कि हाँ भाई आपका काम ख़त्म हो चुका है। लिड खोलिए और अपना पैन निकालिए एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने क्या काम किया है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है तो उसको वो स्टिक नहीं करता है, बहुत आराम से ये निकल जाएगा। बस हल्का सा मैंने हाथ पे घी लगाया या जो भी ऑयल, सो दैट ये स्टिकीनेस जो होती है वो हट जाए। और देखिए कितना सॉफ्ट आटा मेरा गूंद के तैयार है। अगर आपको थोड़ा हार्ड चाहिए तो पानी थोड़ा सा कम डालिए, आपका आटा बिल्कुल तैयार। तो चलिए रेसिपीज़ की तो अभी शुरुआत है, मैं और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जुड़े रहिए मधुज फूड फन हेल्थ के साथ, हम इसके साथ बहुत कुछ बनाने वाले हैं।